नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की स्पेशल क्लास ESIC की 5th स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ESIC का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है और इसके फॉर्म भी जल्दी ही निकलने वाले हैं 15 अक्टूबर के बाद। तो उसका जो अपडेट होगा मैं आपको दे दूँगी। ESIC और अदर एग्जामिनेशन जो भी हैं UP, NHM, CHO, GMCH, RRB, ESIC, DSSB एंड नॉर्सेट 2023 सबके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। आप चैनल पे विज़िट करिएगा और सभी वीडियोस को देखना मैंने टॉपिक वाइज भी एक्सप्लेन कर रखा है काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट में और इजी वे में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये फिफ्थ क्लास है। इससे पहले की मैंने 4 क्लास और अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी ठीक है ईजी वे में आप लिंक पर टैप करके वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। एंड वीडियो को लाइक भी करना और एंड तक ज़रूर देखना। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन, ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड की जो लोकेशन है वो पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसकी जगह कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका बता दूँ, ऐसे नोड का जो लोकेशन होता है वो ये होता है एट द जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो भी मैं पॉइंट बताऊँ आपको आप साथ साथ नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्किप मत करना पॉइंट्स को। ठीक है, ऐसे नोट की जो लोकेशन है जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, और दूसरी तरीके से बोलेंगे तो सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट एट्रियम। ठीक है, इसका ये दोनों, ये और ये दोनों ही इसके राइट आंसर बनते हैं दोस्तों, आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हाइड्रोमनियोज इज अ कंडीशन वर देयर इज एक्सेस वॉल्यूम ऑफ पूछा गया कि जो हाइड्रोमनियोज है वो कौन से कंडीशन है जहाँ पे एक्सेस वॉल्यूम देखा जाता है किस चीज़ का। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपका रहने वाला है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सेस होने की वजह से हाइड्रोमनियोज की कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे। द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट, ये जो पार्ट है, ये जो बोला गया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है आपसे द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। जो ये टंग है हमारी, ठीक है, ये सामने का पार्ट है, ये पीछे का पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो जो टेस्ट सेंसेशन होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑफ 1/3 टंग, तो वो किसको, मतलब वो कौन सी नर्व सप्लाई करती है उसे। ठीक है, तो उसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन, जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो कौन से लोब में प्रेजेंट रहता है। 4 ऑप्शन है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑक्सीपिटल लोब में हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसका नाम पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड टिटिनिन। ठीक है, टिटिन। तो उसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
द टाइलिन इज़ प्रेजेंट इन, टाइलिन जो है एक एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल। टाइलिन जो है सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द साइनस ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन, जो साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है वो किस में सीन होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, एंजाइटी, फीवर एंड एथलीट्स में। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एथलीट्स। एथलीट्स साइनस ब्रेडिकार्डिया का हम ये भी बोला जाता है एथलीट्स हार्ट। ठीक है, एथलीट्स हार्ट या एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया भी बोला जाता है साइनस ब्रेडिकार्डिया को, क्योंकि साइनस ब्रेडिकार्डिया जो है एथलीट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस तरीके से, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी गई है एयर की, दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जब हम मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सपायर्ड करते हैं, मतलब मैक्सिमम रेस्पिरेशन हम इनहेल करते हैं, उसके बाद मैक्सिमम जो वॉल्यूम होती है एयर की उसको हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस एफर्ट्स को क्या बोला जाता है? तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है वो है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है एन इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes। जो हमारे oocytes होते हैं, oocytes मतलब ओवम। ठीक है, ओवम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, oocyte जो होती है एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कब होती है? एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, एट बर्थ, बाई प्यूबर्टी एंड बाई मिडल एज। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, एट 20th वीक ऑफ गेस्टेशन में प्रेजेंट रहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द LH सर्ज। जो LH की सर्ज है, सर्ज मतलब पीक है, पीक। ठीक है, पीक जिसे बोलते हैं, ये पीक है। ठीक है, तो LH की जो पीक है, सर्ज है, वो कब अकर होती है? तो राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ड्यूरिंग दी ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो LH ये हार्मोन होता है उसकी जो सर्ज पीक होती है वो काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, बिफोर 24 आवर्स, बिफोर 24 आवर्स 24 घंटे पहले, ओव्यूलेशन होने से 24 घंटे पहले LH का जो सर्ज है वो काफ़ी पीक पे रहता है, हाई रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एमनियोटिक फ्लूइड। हमारे बेबी का जो सराउंडिंग एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो हमें बताना है। मदर्स प्लाज्मा, फीटल्स प्लाज्मा, मदर्स यूरिन या फीटल्स यूरिन। इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, फीटल यूरिन। जो फीटस का यूरिन पास आउट करता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आपसे एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म। यहाँ पे टर्म का जो वर्ड है आप इस पर हाईलाइट कर लेना, ध्यान देना, ये टर्म कंडीशन में पूछा गया है, मतलब 9 मंथ या 36 to 40 वीक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टर्म के टाइम पे जो प्लेसेंटा का एवरेज वेट होता है वो कितना होता है? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम इसका जो एवरेज वेट होता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे पूछा गया है द अपीयरेंस ऑफ मोंगोमेरीज फॉलिकल्स। ये याद रखना, मोंगोमेरीज फॉलिकल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मोंगोमेरीज फॉलिकल्स अपीयरेंस होता है वो कहाँ पे अगर होता है? ठीक है ना, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फेस पे, ब्रेस्ट पे, वजीना पे एंड सर्विक्स पे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 है ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में जो ये है मोंगोमेरीज फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब हमारे जो ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्म होते हैं, मैं आपको पूरा साइकिल समझा देती हूँ। ठीक है ना, समझा देती हूँ पूरी साइकिल।
FSH क्या करता है, ओवम को मैच्योर करता है, ठीक है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ना हमारी, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है कौन, FSH। FSH क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। मैच्योर होने के बाद क्या होता है, उसमें से ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ओवम, ये आउट हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ओवम बनेगा, ठीक है। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसा रह जाएगा। और नाउ दिस इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम मतलब एक बैग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवम मैच्योर होता है, उसके बाद वो बाहर बर्स्ट होकर फुल मैच्योर फॉर्म में आता है, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। उस कंडीशन को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ओवम बाहर निकल जाता है तो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो खाली हो जाता है, तो उसका जो नाम है चेंज होकर कॉर्पस ल्यूटियम होता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, एक हार्मोन सिक्रिएट करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्ट्रॉन। कार्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, ओके। तो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो रहा होगा आपका। अगर कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, द मदर जनरली फील्स द एक्टिव फीटल मूवमेंट फर्स्ट एट द एंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मदर है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वूम्ब में जो पहली एक्टिव फीटल मूवमेंट फील करती है वो कब फील करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है जी। 4th ऑप्शन है 16th वीक। एट द एंड ऑफ 16th वीक मदर को बच्चे की एक्टिव फीटल मूवमेंट फील होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16th वीक। कई क्वेश्चन में रेंज आती है तो आपको डालना है 16 to 20 वीक्स, ठीक है। इसका राइट आंसर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये दोनों ही राइट आंसर रहने वाले हैं। तो आपसे एग्जाम में जो दोनों ऑप्शन में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको राइट आंसर पुट करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC। RBC का नॉर्मल डायमीटर पूछा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क आउट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो RBC रेड ब्लड सेल्स, उसका जो नॉर्मल डायमीटर है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा 6 to 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम लेबर की प्रोग्रेस को असेस करते हैं, एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ज़रा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट ऑफ फीटस, फीटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें से राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट से हम लेबर का प्रोग्रेस का कोई असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, इन अ प्राइमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम मदर, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी को बोलेंगे प्राइमी ग्रेविडा। इन द प्राइमी ग्रेविडा द सर्वाइकल डायलेशन अकर एट द मैक्सिमम रेट। यहाँ पे मैक्सिमम रेट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार मिनिमम रेट भी आ सकता है। तो जो आपका मिनिमम रेट है वो रहेगा 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। बट जो मैक्सिमम रेट रहने वाला है प्राइमी ग्रेविडा के लिए वो ऑप्शन नंबर 1 है, 2 सेंटीमीटर पर आवर मैक्सिमम रेट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, डिस्चार्ज ऑफ लोचिया अकर्स ड्यूरिंग। लोकिया जो है कब प्रेजेंट होता है, ठीक है, कब होता है। तो ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से है मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, परपेरियम एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परपेरियम। परपेरियम के टाइम में लोकिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लोकिया प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, if the woman does not nurse her child, the menstrual flow will probably resume within. अगर एक वुमन आफ्टर डिलीवरी अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है तो जो उसका जो menstrual फ्लो है मोस्ट प्रोबेबली रिज्यूम हो जाएगा कितने टाइम के अंदर, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 4 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी एंड 8 to 10 weeks after delivery. The right answer is option number C, 6 to 8 weeks after the delivery. The menses resume within 6 to 8 weeks after delivery. Okay, तो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द ड्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल परपेरियम, नॉर्मल परपेरियम का ड्यूरेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 6 वीक रहने वाला है। 6 वीक बोल सकते हैं या 42 डेज़। ओके, 42 डेज़ भी बोल सकते हैं और 6 वीक भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट द प्रीटर्म लेबर। अगर किसी का प्रीटर्म लेबर होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है वो कौन सा है, यहाँ पे ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सीरम फेरिटिन, सर्वाइकल लेंथ, फाइब्रोनेक्टिन एंड फर्निंग टेस्ट। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रोनेक्टिन जो है मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है टू प्रिडिक्ट द प्री टर्म लेबर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ पे ये पूछा गया है द कॉमन वल्वुलर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। वल्वुलर डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, वल्वुलर जो है हार्ट वल्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट में, ठीक है, दिल में, हार्ट में जो वाल्व प्रेजेंट रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो जो मोस्ट कॉमनेस्ट है वल्वुलर डिजीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर है सेकंड है मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस जो है नैरोएस्ट वाल्व है हार्ट का, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, मिट्रल स्टेनोसिस। ओके दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नंबर आगे पीछे हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे बोला गया है द लेबर इज सेट टू बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन इट्स टर्मिनेट्स इन। लेबर को प्रेसिपिटेट कब बोलेंगे, जब वो टर्मिनेट होगी विदिन। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी थर्ड है लेस देन 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे के अंदर अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज 3 घंटे से कम की रहेगी तो उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है, प्रेसिपिटेट लेबर कहलाएगी। तो दोस्तों वीडियो का एंड आ चुका है। ये थे हमारे आज के 26 क्वेश्चन स्पेशल क्लास 5th फॉर द ESIC नर्सिंग ऑफिसर्स। आपसे फिर कल मुलाकात होगी इसी चैनल पे इसी वक्त में ESIC की क्लास 6 के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना लाइक वीडियो को। तो अलविदा, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड बाय एंड टेक केयर।